अरे बच्चों, आज मैं एक नया टॉपिक लेकर आया हूं जिसका नाम है दार्शनिक पद्धति। दार्शनिक पद्धति में क्या होता है कि किसी भी वस्तुओं का माप के बारे में बताया जाता है, क्योंकि हम माप जो करते हैं तीन तरह से करते हैं। जो ठोस पदार्थ है उसको किलो से, ठोस पदार्थ का अलग वजन का हिसाब किताब है मापन का, और जो तरल पदार्थ है उसका मापन का कुछ हिसाब किताब अलग है, और जो लंबाई चौड़ाई में उपलब्ध है उसके मापन का क्रिया मापन का विधि अलग है। तो इसलिए हमारे में दार्शनिक पद्धति में तीन प्रकार के मापन का पद्धति बताया है, जिसमें कि सबसे पहला क्या है, ग्राम है। दूसरा क्या है, लीटर है। और तीसरा क्या है, मीटर है। ठीक है। और हमारे विद्वानों ने सबसे छोटी इकाई, सबसे छोटी, जो उससे कि छोटा मन नाप नहीं होता है, ऐसे छोटा नाप तो बहुत छोटा से छोटा नाप होता है, ठीक है ना। लेकिन जो हम लोग आज उपलब्ध बाजार में देखते हैं, जिसको हम माप सकते हैं, जिसको कि हम एक ढंग से गिनती कर सकते हैं, उसका मापन का सबसे छोटी इकाई को क्या लिया है, मिलीग्राम, मिली से लिया है। ठीक है। ऐसे तो अंश भी होता है छोटा, लेकिन यहां मिली से हम लोग हिसाब लिया है। मिली, उसका होता है सेंटे, उसका होता है डेसी, उसका होता है मीटर, डेका, हेक्टो, किलो। मीटर किलो है तो अंत में ग्राम लिखाएगा। यही चीज लीटर में है तो हो जाएगा मिली लीटर, ठीक है, सेंटीलीटर, डेसीलीटर, उसका मतलब लीटर, उसका डेकालीटर, हेक्टोलीटर और किलोलीटर। इसी का फिर होता है इसमें मिली मीटर, ठीक है। फिर होगा क्या, सेंटीमीटर, डेसीमीटर, डेकामीटर, डेसीमीटर, मीटर होगा, डेकामीटर, हेक्टोमीटर और किलोमीटर। बच्चों को सीधा के लिए मैं इसको याद कराता हूं, मिली सेंटी डेसीमीटर, डेका हेक्टो किलोमीटर, मिली सेंटी डेसीलीटर, डेका हेक्टो किलोलीटर, मिली सेंटी डेसीग्राम, डेका हेक्टो किलोग्राम। यहां पर ग्राम होगा, चूंकि ग्राम की पद्धति है। इसको हम कैसे पढ़ेंगे, मिली सेंटी डेसीग्राम, डेका हेक्टो किलोग्राम, मिली सेंटी डेसीलीटर, डेका हेक्टो किलोलीटर, मिली सेंटी डेसीमीटर, डेका हेक्टो किलोमीटर। इस तरह से इसको हम याद कर सकते हैं। अब इसका जो इसकी पद्धति होती है कैसे बनता है, आगे हम बताते हैं।
चलिए सबसे पहले क्या करेंगे, हम इसके आगे 10 लिखेंगे। 10 मिली ग्राम, ग्राम से लीजिए, 10 मिलीग्राम बराबर, उसके बाद इसमें 1 लगा दीजिए, यहां 10 यहां 1 सेंटीग्राम। उसके बाद फिर उसी सेंटी में 10 लगाइए, 10 सेंटीग्राम बराबर, फिर इसमें क्या होगा, इसमें 10 लगाएंगे, यहां हो जाएगा 1 सेंटीग्राम, 1 डेसीग्राम। फिर ये डेसीग्राम यहां आ जाएगा और इसमें 10 हो जाएगा, यानी ये 10 हो जाएगा पूरा। 10 डेसीग्राम बराबर 1 ग्राम। फिर ये आएगा, यहां पर जाएगा 10 ग्राम बराबर 1 डेकाग्राम, यहां पर 1 हो जाएगा। अब यहां 10 हो गया, यहां फिर 10 होगा, 10 डेकाग्राम बराबर 1 हेक्टोग्राम। फिर होगा 10 हेक्टोग्राम बराबर 1 किलोग्राम। सिर्फ इसमें क्या होगा, ग्राम की जगह पर आप लीटर रखेंगे तो सब में 10 मिलीमीटर और 1 सेंटीमीटर सेंटीलीटर, ठीक है, 10 सेंटीलीटर और 1 डेसीलीटर, 10 डेसीलीटर और 1 लीटर, 10 लीटर बराबर 1 डेकालीटर, 10 डेकालीटर बराबर 1 हेक्टोलीटर, 10 हेक्टोलीटर बराबर 1 किलो लीटर। सब वही होगा, सिर्फ चेंज हो जाइए। अब मीटर का जरूरत है, उसी का क्या करेंगे, 10 मिलीमीटर बराबर 1 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर और 1 डेसीमीटर, 10 डेसीमीटर और 1 मीटर, 10 मीटर बराबर क्या होगा, 1 डेकामीटर, 10 डेकामीटर हेक्टोमीटर, और 10 हेक्टोमीटर बराबर क्या होगा, 1 किलोमीटर। तीनों का पद्धति वही है, सिर्फ लीटर मीटर ग्राम तीनों अंतर हो जाता है, नाम में सिर्फ अंतर होगा, बाकी सिस्टम वही है। अब हमको जानना है कि सबसे छोटी इकाई यही है, छोटी, और ये बड़ी इकाई, बड़ी इकाई, ये छोटी इकाई होगा। अब इसको हम क्या करेंगे, यदि हमको बड़े से छोटे की तरफ जाना है, एक चीज ध्यान रखना है, यदि बड़े से छोटे की तरफ जाना है तो एक एक शून्य बढ़ते चला जाएगा, बड़े से छोटे की तरफ चलेगा। अब देखो उदाहरण के लिए बता रहा हूं, 1 किलो मीटर बराबर, ये कैसे किलो एम से मीटर लिखा, शॉर्ट में लिखा, 1 किलोमीटर बराबर हमको मान लिया गया, पूछ रहा है कितना डेकामीटर, तो इसके आगे 1 लिख दीजिए, कितना है 2 है, 2 शून्य डाल दीजिए। यदि कहेगा 1 किलोमीटर में कितना मीटर, अब 1 पर कैट हो गया 3, 1 किलोमीटर में 1000 मीटर, ऐसे भी पढ़े हैं आप लोग, 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होता है। डेसीमीटर कहेगा फिर 1 शून्य बढ़ जाए, बढ़ाते चलिए। सेंटीमीटर कहेगा और शून्य बढ़ेगा, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। मिलीग्राम मिलीमीटर कहेगा, एक और 4 बढ़ जाएगा। यानी हम जैसे बड़े की तरफ छोटे की तरफ चलेंगे तो शून्यों की संख्या बढ़ती चली जाएगी। हम अंगुली पर देखेंगे, किलोमीटर से मिली, सेंटी, डेसी, मीटर, डेका, हेक्टोमीटर, अंगुली से देख लेंगे, या कहीं पर लिख करके देख लेंगे कि हमको कितना जाना है, किलोमीटर से कितना दूरी जाना है, ठीक है, तो किलोमीटर से जितना दूरी पर जाना है 1 दे करके उतना शून्य आपको डाल देना है, ये आपका तैयार हो गया। जहां है डेकामीटर देना है तो 2 यहां से शुरू करेंगे, 2 शून्य देना है, ये डेकामीटर हो गया। मीटर में जाना थे 3 शून्य हो गया। जैसे हम आगे बढ़ते रहेंगे ये स्थिर रहेगा, लेकिन हम इसको जैसे इसका 1 किलोमीटर बराबर कितना हेक्टोमीटर, 10 हेक्टोमीटर, 1 किलोमीटर कितना डेकामीटर, 100 डेकामीटर, 1 किलोमीटर में कितना मीटर, 1000 मीटर, ऐसे करके बढ़ते चला जाएगा।
और मीटर के केवल लीटर ग्राम सब वही है, सिर्फ नाम में अंतर है। अब हमको चलना है छोटे से बड़े की तरफ। देखिए छोटे से बड़े कैसे चलते हैं। मान लिया है 1 मिली, 1 सेंटीमीटर या 1 मिलीलीटर। इधर चलिए 1 सेंटीमीटर पूछेगा 1 सेंटीमीटर में कितना मिलीलीटर होगा, तो यहां 1 पर 10 हुआ, सुनो। लेकिन उल्टा चल रहे हैं। उल्टा में क्या आता है, गुना का उल्टा भाग। ये जो शून्य में दे रहा था शून्य, ये गुना करके हो रहा था, अब इसका उल्टा भाग है। नहीं ऐसे भी घर में आप सीधा सीधी समझेंगे, छोटे बच्चों को बड़ा बनाने के लिए भगाना पड़ता है। उसको खिला पिला के भगाते हैं, जाओ स्कूल जाओ पढ़ने के लिए, बाहर जाओ, भगा देते हैं, भागने पड़ता है जाकर के। वो घर में रहेगा तो बदमाशी करेगा। तो छोटे को बड़ा बनाने के लिए घर छोड़ना पड़ता है, भागना पड़ता है उसको, ठीक है। तो इसीलिए ये छोटा है, ठीक है ना, इसको बड़ा बनाना है। हम छोटे से बड़े की तरफ जा रहे हैं, जब छोटा से हमको बड़ा बनाना होगा, भगाना होगा। तो भगाना माने क्या होगा, ऊपर में 1 दे दीजिए, ठीक है, कुछ नहीं 1 है, और यहाँ नीचे पर 10 डाल देगा। अब ये स्थिर रहेगा, और ये जो है यहाँ पर कोई भी अंक हो सकता है, जितना का मांगेगा वह यहाँ अंक लिखाएगा। मान लिया जाए कहेगा कि 50 सेंटीमीटर में कितना, 50 यहाँ लिखाएगा, बाकी 1 दे करके जो पूछेगा इधर सुनना पड़ेगा। तो 1 सेंटीमीटर में पूछ रहा है, 1 सेंटीमीटर में कितना मिलीलीटर, 1/10। कितना सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर में कितना डेसीमीटर, तो क्या होगा, कितना है, 1 2 3, 3 हो जाएगा, 3 1000, ठीक है। इस तरह से हम क्या करेंगे, 1 सेंटीमीटर में उल्टा चलेंगे यहां, ठीक है। उल्टा हमको चलना है, और जो से निकला था इसको उतना दिमाग नहीं लगाना है। मैं और सरल तरीका बताता हूं कि जैसे कि किलोमीटर था, 1 किलोमीटर में कितना मीटर था, मीटर में कितना हो गया, 1 1 2 3 मीटर। अब इसी को उल्टा देगा कि 1 मीटर में कितना किलोमीटर होगा। तो हम क्या करेंगे, इसमें सिर्फ 1 डाल देंगे। ये सरल तरीका हो, पहले वाला भूल जाइए, जो सिखा रहा था मैं, इसको भूल जाइए। पहले इधर से निकाल लीजिए, आप सिर्फ उसको उल्टा दीजिए, बटे कर दीजिए, 1 ऊपर में डाल दीजिए, आंसर तैयार है। 1 किलोमीटर में कितना मीटर, 1 किलोमीटर में 1000 मीटर। लेकिन हम उल्टा पूछ रहे हैं कि 1 मीटर में कितना किलोमीटर होगा। तो अब क्या होगा, 1 मीटर में 1/1000 किलोमीटर हो गया। इसी तरीके से इसको निकाला जाता है, किसी का भी निकाले मांगे। तो प्यारे बच्चों, मैं ये दार्शनिक पद्धति में के बारे में थोड़ा जानकारी दिया, ठीक है ना। आप इसको रिवाइज करेंगे, अभ्यास करेंगे और याद करने प्रयास करेंगे। तब तक के लिए मुझे इजाजत दीजिए, धन्यवाद।